देश बॉर्डर से हमले की साजिश रच रहा है असीम मुनीर। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने किया खुलासा, भविष्य का संघर्ष हम पूर्व से शुरू करेंगे। तो जिस पूर्व ने ये कह दिया कि भाई पाकिस्तान से हमको बचाओ, अलग देश बनाओ, हम इनके साथ नहीं जी सकते, ये तो पता नहीं कौन से लोग हैं। ये धर्म की बात करते हैं और जब धर्म के नाम पर कोई इनके पास आ जाता है तो फिर ये न जाने और कौन कौन से क्राइटेरिया बना लेते हैं। आदमी इंसानियत के दुश्मन है, इनके साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेश क्यों बनता? और आज जब बांग्लादेश बन चुका है तो बांग्लादेश के ही कंधों का इस्तेमाल करके ये भारत के खिलाफ साजिश रचना चाह रहे हैं। खैर, ये कोई नई बात नहीं है और ये पहली बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि हम इस बात से अनभिज्ञ हैं। लेकिन जनरल सिन्हा मेरे साथ यहाँ चर्चा में जुड़ चुके हैं। जनरल सर, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ बात करते हुए हमको, हमारे दर्शकों को वो पर्सपेक्टिव मिलते हैं जो वाकई अनोखे होते हैं और जो वैसे दिमाग में नहीं आ रहे होते। सर, ये बांग्लादेश जिसने क्लियर कट ये कह दिया कि इस पाकिस्तान से हमको बचाओ, और तब तो भारत को इंटरवीन करना पड़ा था, तब फिर ये अगला अलग देश बना, एक बार फिर से उसका कंधा। देखिए दिनेश जी, बात ये देश के दो हिस्सों की नहीं है। जो पाकिस्तान जब उसका बंटवारा हुआ था और 71 में जब आप बांग्लादेश बन गया, बात आज उसकी है। देखिए, बात ये आ जाती है, कहीं आप उसको बोलेंगे कि धर्म की बात है तो वही बात इस्लाम की है। और ऐसा लगता है कि उसी के आड़ पे ये जो दो देश आपस में मिलना चाहते हैं जो एक जानी दुश्मन थे। देखिए, ऐसा नहीं कि 71 की लड़ाई में भारत कूद पड़ा, उसको निकाल के काट के अलग कर दिया और दो देश बनाया, फिर बांग्लादेश की स्थापना हो गई। परिस्थितियाँ ऐसी आई दिनेश जी कि ये भारत को इस चीज़ को करना पड़ा, इस डटी वर्क को करना पड़ा था 71 में। हम लोग जब उसके बाद जब हम इसको पढ़ते थे मिलिट्रली, तो मैं कभी मानता था दिनेश कि ये भारत से एक बड़ी जो गलती हुई कि आप टू फ्रंट की, जब आप दो जगह उसको सामरिक दृष्टि से देखें कि दो फ्रंट में बटा था, उसको आपने एक फ्रंट दे दिया, आपने एक बनाया। वो भविष्य में ये हो सकता है कि ये एक फ्रंट आपके लिए सरदर्द बने। और जब रहे थे वो होने लगा है, होने लगा है। और ये इसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो एक थ्योरी है, जो चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाया और फिर अमेरिका के जो डीप स्टेट ने, खास के सेंट मार्टिन आइलैंड की बात ने सुनी होगी, राइट, सेंट मार्टिन आइलैंड से वो घुसे। फिर वो जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात करते हैं, रखाइन कॉरिडोर, और खर मुनीर हाट आपने देखा होगा, मुनीर हाट जो वहां पर भी। तो आप तो मेरे को सर ये डिटेल तो आप नक्शे में समझाएंगे जब दर्शकों को तो और अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात बताइए सर जी, क्या इस मंसूबे में पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? देखिए, हसीन सपने तो सब देखते हैं। ये चीजें वो इतनी, उसको ये नहीं पता है कि 4000 किलोमीटर का पूरा जो उनका बॉर्डर है वो हमारे साथ है। बांग्लादेश चारों तरफ से, बे बंगाल हमारा है, अंडमान निकोबार नीचे है। आप कोई कहते किसी की हस्ती है कि बांग्लादेश ठीक ठाक तरक्की के रास्ते पे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश एक नजीर बन रहा है, ये बताने के लिए कि देखिए, अगर आप सकारात्मक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं तो आप किसी के लिए उदाहरण भी बन सकते हैं। लेकिन अचानक फिर से पाकिस्तान ने फच्चर डाला और पाकिस्तान की छाया जिस पर पड़ जाती है उसका क्या हाल होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरा गला फंस रहा है, इसलिए सर माफी के साथ मैं आप अगर आप परमिट करें तो। और किसी भी ऑपरेशन के लिए सेना को तैयार रहने के लिए सीडीएस ने बोल दिया है। सीडीएस ने कहा है कि हमारी सेना तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सेना को अलर्ट किया, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। कहा, पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी अभी भी चुनौती बने हुए हैं। तो भारत ने बेशक एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया है, लेकिन भारत ये मालूम है कि ये टास्क अनफिनिश्ड है अभी, और इसीलिए कहा गया है कि ये पॉज बटन अभी दबा है, अभी ये काम जारी रहेगा। सीडीएस का ये रीटरेट करना, सर हमको मालूम है हमारी फौजें तैयार हैं, सीडीएस का इस वक्त ये बात कहना, इसका महत्व बताइए। देखिए, जो सीडीएस हैं, क्योंकि सामरिक दृष्टि से मिनट टू मिनट रिव्यू ऑफ सिचुएशंस होती है, जो चीजें एक्चुअली जमीन के ऊपर में, जिसमें इंटेलिजेंस का भी पूरा जमावड़ा होता है और आकलन होता है, तो बनती तो यही है जो सीडीएस बोल रहे हैं। आप भले ही 2 एंड 5, मैं तो 3 फ्रंट वॉर की बात करता हूँ। यदि आप चाइना को ले लें और पाकिस्तान को ले दें और बांग्लादेश को ले लें, तो ये 3 फ्रंट की वॉर, और इसको बेवकूफ़ी से भारत लड़ना जानेगा कि सामरिक हमारी तैयारी वैसी। और ये नहीं कि बांग्लादेश हमारे केवल 4 साल बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या कर दी गई, उनके 2 बेटों को मार दिया गया, और वो किस लिए? क्योंकि वो बांग्लादेश के स्थापक थे। उस समय से 4 साल बाद ही हो चुका था। भारत, क्योंकि मैं
MGGS ऑपरेशन रहा हूं ईस्टर्न कमांड से, Right. जो आप लेटर अभी घूम रहा है ना, Right. कि जो तैयारी है वो हमारी कस्टडी में वो चीजें होती थी। अच्छा। मैं वहां ऑपरेशन रहा हूं। Okay. तो वो चीजें हमने उस समय से पढ़ा है। तो जी। आज की क्या प्रॉब्लम है, जी। वो हम बताना ही चाहते, मगर अब खुल के बातें हो रही है तो खुल के बातें तो होनी अगर खुल के बातें हो रही हैं और मिनट टू मिनट रिव्यू किया जा रहा है, तो हर बार ये बात दोहरानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, और खास तौर से अपने लोगों को रिएश्योर करना पड़ेगा, दुश्मन को भी साथ में दहलाना पड़ेगा। इसलिए ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान पर ब्रह्मोस अटैक से डर गए थे ट्रंप। पाकिस्तान पर जैसे ही ब्रह्मोस चलाया भारत ने, ट्रंप थरथरा गए। अमेरिकी अखबार का ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज खुलासा, ब्रह्मोस को एटमी वेपन से लैस करने का भी डर। ब्रह्मोस को क्या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ लैस कर दिया होगा भारत ने? ये डर अमेरिका को सता रहा था। युद्ध बढ़ा तो भारत की तरफ से एटमी अटैक का डर था, और इसीलिए ट्रंप ने कई बार ये बात कहा था कि ये युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था और मुझे लगा कि इंटरवीन करना पड़ेगा। अब इंटरवीन उनका किसने माना? जाहिर है पाकिस्तान चाह रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, उसने अमेरिका के भी पैर पकड़े होंगे कि भारत की जो लीडरशिप है उससे बात करा दीजिए। वो कई देशों के पैर पकड़ रहा था। भारत के डीजीएमओ के पास फोन आया था पाकिस्तान के डीजीएमओ का, और उसने कहा कि वी वांट टू स्टॉप इट नाउ। अब बहरहाल जो स्थिति है वो ये है कि भारत का ब्रह्मोस, और आप जानते हैं ब्रह्मोस को लेकर और किस तरीके से इंप्रोवाइज करना है, इसको और कैसे धारदार बनाना है, भारत लगातार इस संबंध में कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से ट्रंप, मुझे लगता है सर, और बहुत सारे लोग ये जो थ्योरी कहते हैं कि अमेरिका की कई चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें पाकिस्तान के अंदर रखी हुई हैं, और अमेरिका को इस बात का भी डर सताने लगा था कि कहीं मेरी चीज़ें तो आहत नहीं हो जाएंगी, और इसीलिए शायद उसको बेचैनी होने लगी। एब्सोल्युटली। देखिए धीरज जी, वो चीज़ें तो हैं जो F-16 ये सब की बातें होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 98 में जब हम न्यूक्लियर हुए और पाकिस्तान का न्यूक्लियर का होना, जो चीज़ आप किराना हिल ये सब की बात सुनते हैं, चाहे उनके एयर बेसिस में, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अमेरिका की एसेट्स हैं। एसेट्स। और वो ऐसा नहीं कि जमीन के ऊपर है, वो जमीन के नीचे भी है। तो मैं इशारों में आपको ये बता दूं, जमीन के नीचे भी है। जमीन के नीचे। सर एक बात बताइए, अगर मेरे पास परमाणु हथियार हैं, मान लीजिए मैं पाकिस्तान के ऊपर रहम की निगाह रखता हूं, मैं अपने कुछ एसेट्स देके वहां पे एक आध टेस्ट करा दूं, और बाकी पता नहीं उनके पास वाकई न्यूक्लियर है कि नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अभी तक कवर में थी, और असल में ब्रह्मोस ने उस पर्दे को फाड़ देने का काम किया है, और इसीलिए अमेरिका भी थर्रा गया। एब्सोल्युटली। देखिए बात ये हुई थी जब हम न्यूक्लियर हुए थे, 15 दिन बाद, 98 में हम न्यूक्लियर हुए और 15 दिन बाद पाकिस्तान हो गया। किसी भी कंट्री के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती, आप पैदा कर दीजिए। तो वो तो शक है हमारे, जब हम बात करते हैं ना कि क्या उनके पास न्यूक्लियर, वो जो कहते हैं बात है कि नहीं, तो हमारे जहन में तो वो है ही। बात उसकी है जब आपने हिट किया सरगोदा में और जाके किराना हिल हर्राया, और आपने कहा कि वहां पर कुछ हो गए, तो कुछ एसेट तो हैं ही। बात आज इसकी है कि ब्रह्मोस की आपने की है। क्यों ब्रह्मोस? जो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, नैप टू अर्थ, 3 मीटर का, अभी तो 1 मीटर का हो गया। लोग हम कहते हैं 500 किलोमीटर, मगर उसकी एक्चुअली रेंज जो हमारी ऑपरेशल रेंज है 800-900 मीटर है। उसके अलावा अभी उससे भी बड़ी चीजें जो दुनिया में बात नहीं हो रही है, खुल के बात नहीं हो रही। पाकिस्तान के डॉन का अखबार में, चाइना के और अमेरिका के अंदर अग्नि 5 एडवांस वर्जन, जो कि आपका बंकर ब्रस्टर है, बंकर ब्रस्टर मिसाइल। कोई B-2 बॉम्बर नहीं ले जाना पड़ेगा, आपको कोई बॉम्बर नहीं ले जाना पड़ेगा, आपका कोई फाइटर जेट वहां नहीं जाएगा, बॉम्बर नहीं जाएगा, आप यहीं से बटन दबाएंगे और उस तरफ जाकर वो जो बंकर जहां जमीन के नीचे कई फुट की गहराई में कुछ छिपाया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था कि अमेरिका का एसेट गहराई में भी हो सकता है, उस एसेट के पसीने इसलिए भी छूट रहे हैं। सर लेकिन ये जो आपने ये जो चेंजेस नोट किए हैं, आप तो कब से देख रहे हैं, आपका तजुर्बा इस जगह तक, इस फील्ड में है, ये आपने पिछले 5-6 साल, क्या आप डिफाइनिंग मानेंगे भारत के हिसाब से रक्षा क्षेत्र में? टोटल डिफाइनिंग। देखिए 2016 में लाल किले के समय मैं कहीं कवर कर रहा था और मैं बैठा था वहां। जब मैंने वहां CDS की बात सुनी, प्रधानमंत्री ने एक चीज बोला था कि CDS, क्योंकि CDS की प्रकल्पना, इंटीग्रेशन कमांड की कल्पना, ये कारगिल वॉर के बाद हो गया था। राइट। और जो आपकी कमिटीज बनी थी उसका एक मैं भी सदस्य रहा था, हम इसके पक्षधर थे। जो अग्निवीर की है प्रकल्पना कि 4 साल में जब टेक्नोलॉजी बदलता है तो फ्रेश माइंड चाहिए, उस समय की है ये। बहुत सारी डिबेटें यहाँ चली, तो पूरा स्ट्रक्चर बदल, पूरा स्ट्रक्चर और भविष्य की चुनौतियां और दुश्मनों की तरफ से आने वाले जो थ्रेट्स हैं, उसको देखते हुए भारत को कैसे तैयार करना है, इस बारे में जो दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से काम हो रहा है, वो दुश्मनों के लिए थर्राने वाला है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। दूसरे फ्रंट की खबर देखिए, रूस की तरफ से लड़ रही है पाकिस्तान की फौज, पैसे लेकर मुनीर की फौज के लड़ने का दावा।
क्रूर युद्ध में चीन उज्बेकिस्तान भी रूस के साथ हैं। चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, ऐसी बात, ऐसा दावा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि उधर से, अब ये जरा ज़ेलेंस्की ये भी बता दें, ज़ेलेंस्की जरा ये भी बता दें कि उनकी तरफ से कौन कौन लड़ रहा है। ये तो जग जाहिर है, ज़ेलेंस्की की तरफ से तो 32 नेशंस के, और ये नहीं, जो मिशनरी फोर्सेस हैं, जिसके अंदर में कोलंबिया का नाम भी अभी आना शुरू हो गया, जो कि एक्चुअली आपके लुहांस्क, डोनेस्क में कर रहे हैं। मगर जब वो कहते हैं कि ये मिशनरीज हो सकते हैं चाइनीज, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि भारत से भी कुछ लोग गए थे आपको प्रजोगन की फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। बात उसकी नहीं है। रशिया ने यदि नॉर्थ कोरियन को यूज किया है, 12,000 आए हैं, वो उसने खुल के बताया। तो रशिया ऐसा देश है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उनके साथ मैं बहुत ऑपरेट किया हूं, वहां पर वो उन चीजों को छिपा के करने वाला नहीं। ठीक है। जब आपने देखा होगा प्रोजेगन को उन्होंने यूज किया था, जब उसकी फोर्सेस हैं, तो उसने जो सोलेडार में यूज किया था, बाखमुत में यूज खुलेआम किया था, पूरे दुनिया के सामने हर्रा गई। तो ये ज़ेलेंस्की सर, लेकिन का मेरे को ये एक चीज समझ में, ये जरा बताइए, पाकिस्तान को लेकर रशिया किस तरीके से देखता है? क्या वाकई वो उसका जो चरित्र रहा है, रशिया क्या इस समय वाकई उन लोगों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए जमीन पर बुला सकता है? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 2022 में, आपको याद होगा, इमरान खान साहब जिस दिन लड़ाई छिड़ी थी, वो रशिया पहुंच गए। तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं, वो चिंता का भी कभी कभी भारत का विषय बन जाता है, क्योंकि उनकी थोड़ी डील तो हुई है, रशिया के साथ पाकिस्तान की डील है। अच्छा। और चाइना के सह पे हुई, चाइना के सह पे हुई है। वो उनसे तेल भी लेना चाहते हैं, वो भी शायद आ रहा है। तो सर ये बताइए, ये खबर अगर अमेरिका को पता चलेगी और अमेरिका वहां से तेल निकाल रहा है, तो पाकिस्तान का तेल नहीं निकाल देगा ये खबर सुनने के बाद? देखिए, पाकिस्तान एक दोहरी नीति है, अमेरिका भी दोहरी नीति से खेलता है। अच्छा। तो और इसके लिए देखिए, जब करेक्ट आकलन करें, मैं भी ऐसी बड़ी बातें कर देंगे, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक महारत तो हासिल की है, वो जानता है कि कैसे, जब हम 3A की बात करते थे, अल्लाह, अमेरिका, आर्मी, अमेरिका आता था। आज चाइना, वो हिमालय से भी ऊंचा और जमीन से भी गहरा उनका संबंध है। हाउ यू आर मैनेजिंग द टॉप पीपल, आप वहां के हुक्मरानों से सीखिए, क्योंकि दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग। सर, मुझे भारत के एक बड़े शायर का शेर याद आ रहा है कि उसी का दौर है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये वाला ये जो गुर है, ये वाकई पाकिस्तान का, इसमें कोई सानी नहीं है, और जिसका कोई अपना कंडक्ट नहीं है, जिसकी अपनी कोई रीढ़ नहीं है, जो लिजा है और जिसमें कहीं पर कोई स्टैंड नहीं है, जिसका, वो जाहिर है इधर भी खेल सकता है, उधर भी खेल सकता है। इसके नुकसान भी होते हैं जो वो झेलता है, लेकिन इसका रोना वो दुनिया के सामने रोता नहीं है। चाइना के साथ भी निभाते रहना, चाइना के कहने पर रशिया की तरफ से लड़ने के लिए पहुंच जाना, इधर अमेरिका को कहना आओ तेल ले लो, तुम बताओ ईरान को, ईरान पर मिसाइल मारनी है, आओ मेरे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर लो। हिमाचल पीके श्रीवास्तव यहाँ पहुंच रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है, जल्दी से आइए। ये तो नहीं कहूंगा, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते। लेकिन सर, ये पाकिस्तान ऐसा कैसे खेल ले रहा है? अमेरिका के शह पर ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं, लेकिन उधर रशिया के साथ जाकर कह रहे हैं कि इसके सोल्जर्स जा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बताओ दिनेश, इतने सालों से और इतने महीनों से, और आपके शो पे कितनी बार हम लोगों ने कहा, ये जो लाहौरी चूरन है ना, जिसको आप खिला दीजिए, वो मस्त हो जाता है। उधर भी खिलाए, इधर। लेकिन एक बात बता दें आपको, ज्यादा चलने वाला नहीं है। अच्छा। ये जो इसने दो बैलेंसिंग कर रहा है ना, ट्रपीज जिसको, दो नावों की सवारी, गिरेगा जरूर। लेकिन खास बात यह है, गिरने से पहले ये औरों को भी गिरा के जाएगा। अच्छा, ओके। ट्रम्प भी जाएंगे, और ट्रम्प की आजकल देखिए रेटिंग कितनी कम हो गई है। अमेरिका में सारे लोग त्रस्त हो गए। सर, लेकिन पाकिस्तान जैसी पनौती को रशिया अपने यहाँ आने क्यों दे रहा है सर? उधर रशिया लेके भाई वहां से अगर उसके सैनिक कुछ भी गए होंगे तो पनौती है ना सर। देखिए, ऐसा है, अगर मरने के लिए लोग तैयार हैं, तो फ्रंट लाइन वो अपने क्यों रखे हैं? फ्रंट लाइन पे अपने सैनिकों को क्यों लगाया जाए? अगर मरने के लिए लोग तैयार हैं, अगर मुनीर उनकी जान की एवज में कुछ पैसे खा के उनको भेज सकता है, तो ठीक है, मरने के लिए उनको ज़ेलेंस्की की बंदूकों के और मिसाइलों के सामने उनका सीना कर दिया जाए। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस का जबरदस्त प्रहार। अगली खबर देखिए, टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर से कहर बरपाया गया। यूक्रेनी सेना के कई अस्थायी डिप्लॉयमेंट पॉइंट तबाह हुए। अब जरा यहाँ देखिए, रशिया किस तरीके से यूक्रेन को लगातार धूल धूसरित करने में लगा हुआ है। जिस यूक्रेन को दुनिया में संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए जाना जाता था, दुनिया की ब्रेड बास्केट कहलाता था, दुनिया के लिए ग्रेन सप्लाई करने में, सूरजमुखी का तेल सप्लाई करने में, एनर्जी सप्लाई करने, गैस, ऑयल,
अब यूक्रेन जो है ये चरमरा कर ढांचा बचा है सर। मुझको लगता है ज़ेलेंस्की इसको वहां ले जाएंगे जहां से यूक्रेन बस नाम का रह जाए। बस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं जितने बार ट्रंप बातचीत करता है कोई मिलने के लिए जाता है उतनी बार पुतिन एक नया हथियार लगा निकाल लेते हैं। टॉर्नेडो एस उन्होंने पहली बार उतारा है। अच्छा, ये जो है ये मारक क्षमता इसकी 200 से 300 किलोमीटर तक की मानी जाती है। अच्छा, ये वहां तक मार कर सकता है। हाँ। और बहुत सटीक है। हाँ। अब इन्होंने ये निकाला। अच्छा। क्योंकि आप फिर बात करने आए हो। हाँ। क्योंकि बात करके आप बात नहीं करते हो। हाँ। आप सिर्फ धमकी देते हो। हाँ। हम मार देंगे 7 तारीख तक करो। हाँ। 5 तारीख तक करो। हाँ। तारीख पर तारीख। हाँ। तारीख पर तारीख हो क्या रहा है? या तो तारीख देते हैं या टैरिफ देते हैं। इनको अपना ये रास्ता बदलना तो सर आप ये जो कह रहे थे बातचीत जो हो रही है। हाँ। टॉर्नेडो एस आया है। हाँ। इसके बाद और भी आएंगे। हाँ। सिर्फ पुतिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है, आगे हमारे पास बहुत कुछ तो है। ये सोचिए कि जहां वेस्ट ये कह रहा है कि देखो हमने उनका पूरा उनको एम्प्टी कर दिया, उनके पास हथियार बचे नहीं है। इधर रशिया कह रहा है अभी तो कहीं हमने मैदान में उतारे ही नहीं है। और इधर देखिए जुलाई में रूस का यूक्रेन पर 600 ड्रोन से अटैक। युद्ध शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक, हमले में 50 से ज्यादा की मौत।